तो हेलो फ्रेंड्स, नो टाइम नो टेंशन ओनली रिवीजन। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट रिवीजन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान की शाखा भौतिकी का अध्याय 6 ऊर्जा के स्रोत अर्थात सोर्स ऑफ एनर्जी को स्टडी करेंगे। इससे जुड़ी जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जिन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा को, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो जो सौर कुकर होता है उसके लिए जो कौन सा दर्पण होता है वह सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो जो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। प्रकृति में अर्थात नेचर में जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, मेन सोर्स है, वह क्या है? सूर्य है, सन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है तो निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु हमें यूरेनियम की आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, बायोमास संयंत्र इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो बादलों वाले दिन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका हम उपयोग करते हैं संचित और ऊर्जा निरूपित करते हैं तो निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा के अंत में नहीं प्राप्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। बट यहाँ पे जो ए नंबर ऑप्शन है कोयला, बी नंबर लकड़ी और सी नंबर पेट्रोलियम, ये तीनों नवीकरणीय स्रोत नहीं है। ये क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है। यह कौन सा स्रोत है? अनवीकरणीय। इसे ध्यान में रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि इससे पूछता ही है, तो इसे ध्यान में रखिएगा कि अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो कोयला, लकड़ी और पेट्रोलियम, और इसमें नवीकरणीय स्रोत कौन सा? तो प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, सौर पैनल बनाया जाता है जिसमें अनेक क्या होते हैं? सौर सेलों को संयोजित कर क्या बनाया जाता है? सौर पैनल बनाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के उसके ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन देने का कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए यह दिया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। क्या? यूरेनियम, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश और ऊर्जा को निरूपित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैव मात्रा। ध्यान में रखिएगा, क्या हो जाएगा? जैव मात्रा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। और ये भी ध्यान में रखिएगा, उगते हुए सूरज का भी देश किसे कहा जाता है? जापान को ही कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो किसका उपयोग जो है खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो सीएनजी का, क्योंकि ये कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है और एलपीजी बायोगैस और कोयले का तो खाना बनाने में उपयोग किया ही जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। हमने इससे पिछली अध्याय के जो वीडियो में हमने पढ़ा, उसमें जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट एसआई यूनिट्स है, जिसमें हम शायद 9 एसआई यूनिट्स को कवर किए थे, वह किसका एसआई यूनिट है और उसका सिंबल क्या है वो किए हैं। तो आप इससे पिछले वीडियो में जाकर के उसे जरूर देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से 1 से 2 नंबर तो फिक्स ही है एसआई यूनिट से। तो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। जैसे ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होगा? जूल, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो किसके द्वारा होता है? न्यूट्रॉन के द्वारा होता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो न्यूट्रॉन के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? तो अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन का, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग के पेंटेड होता है? अर्थात किस रंग से रंगा हुआ था, किस रंग से पेंटेड होता है? तो काला, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो कौन सा है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो इसका वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य है, सन है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तीन में जो भी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सौर जल उष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है, किसके लिए? तो बादल वाले दिन में यह नहीं किया जा सकता है। किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो सौर जल उष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जाता है, किस में? तो बादल वाले दिनों में, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम होगा, प्राकृतिक गैस होगा, या मीथेन गैस होगा, या हाइड्रोजन गैस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यू, अर्थात यू से यहाँ पे क्या इसका मतलब है? यूरेनियम, ध्यान में रखिएगा। यू से क्या मतलब है? यूरेनियम, अर्थात यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से मिलने वाली ऊर्जा का मान कितना होता है? तो यह 931 MeV होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? तो एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये दोनों क्या है? इसका अवयव है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? इसमें से किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रो का अर्थ जल होता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सौर ऊर्जा वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? अर्थात सौर ऊर्जा का जो वोल्टीय सेल होता है वो सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ऊर्जा संकट का एक मुख्य कारण क्या है? तो ऊर्जा संकट का एक मुख्य कारण क्या है? परंपरागत स्रोतों का अवांछित दोहन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। रासायनिक कचरों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का संयंत्र बनाया जाना चाहिए? तो अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बायोमास संयंत्र, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भू ऊष्मीय पंप किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भू ऊष्मीय ऊर्जा का, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सौर प्रकाश वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। पवन चक्की में पवन ऊर्जा का उपयोग कर क्या करते हैं? तो पानी पंप तथा टरबाइन दोनों को चला सकते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तापीय शक्ति विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग करते हैं? तो किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग करते हैं? तो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41।
पेट्रोलियम किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? पेट्रोलियम किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? उपयुक्त तीनों जगह की ऊर्जा का स्रोत है, अर्थात यह जीवाश्म ईंधन का भी स्रोत है और परंपरागत ऊर्जा का भी स्रोत है, और जिसका नवीकरणीय संभव न हो उसका भी यह क्या है? स्रोत है। कौन? पेट्रोलियम। अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इस प्रकार से जो है हमारा जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज अर्थात ऑब्जेक्टिव है वह चैप्टर 6 के अर्थात ऊर्जा के स्रोत से यह पूरा क्या होता है? हमारा कंप्लीट होता है। तो इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।